गुड मॉर्निंग 10th क्लास बच्चों। मैं आपकी तबले की टीचर मिसेस ऋचा गिरी बोल रही हूँ। बच्चों, इस वक्त हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है लय और लयकारी। हमने अभी तक लय के बारे में पढ़ा कि लय का होना कितना आवश्यक है आपके संगीत में। अगर लय नहीं होगा तो संगीत सुमधुर नहीं होगा। आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, लयकारी। आइए आज लयकारी के बारे में हम जानते हैं। लयकारी ऊपर बतलाया गया है कि गायन में जितना महत्व स्वरों का है उतना ही वादन में लय और लयकारी का है। इस ऊपर मतलब आपको लय में बताया गया, जो अब आप अपने लय का टॉपिक पढ़ता है उसमें आपको बताया गया कि जिस प्रकार गायन में स्वरों का महत्व है उसी प्रकार क्या कहते हैं वादन में हम लय और लयकारी का महत्व ज़्यादा है। लय और लयकारी के अंतर को स्पष्ट समझ लेने के लिए आवश्यक है कि हम जान लें कि इनमें इतना ही अंतर है जितना संज्ञा और क्रिया में। या आप समझ सकते हैं लय और लयकारी के अंतर को स्पष्ट समझने के लिए इसमें इन दोनों में कितना अंतर है जितना संज्ञा और क्रिया में है। संगीत में लय एक आधार है और इसी आधार की नींव पर जब लय के विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शन किया जाता है तो उसे लयकारी कहते हैं। बच्चों, संगीत में लय एक आधार है, बेस है। संगीत में लय एक आधार है, मतलब ये जो आपका लय है वो संगीत का बेस है। इसी आधार की नींव पे जब लय के विभिन्न प्रकारों को प्रदर्शन किया जाता है तो उसे लयकारी कहते हैं। लय क्या हो गया? लय एक आपका बेस है। अब एक बच्चों जैसे सीधी लाइन है, हाँ, एक सीधी लाइन है। अब इसी को हम कई प्रकार से उस लाइन में हम कई प्रकार से कलाकृति कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया? वो उसके विभिन्न आकार हैं। उसी प्रकार ये बताया है कि लय तो उसका आधार है, पर उसी आधार को जब विभिन्न प्रकारों से हम उसको बतलाएंगे, दिखलाएंगे, उसका प्रदर्शन करेंगे तो वो क्या हो जाती है? वो लयकारी बन जाती है। गायक, वादक या नृत्यकार सर्वप्रथम अपनी एक लय स्थापित करते हैं। बच्चों, जो गाना गाता है वो अपनी एक स्वर कर लेता है कि मुझे ऊंचे स्वर से या नीचे स्वर से अपनी राग को उठाना है। वादक, जो तबला वादक होती है या कोई भी इंस्ट्रूमेंटल या कोई भी बजाते, तो वो क्या अपनी एक लय तय कर लेते हैं कि मैं दुगुन में बजाऊंगा, ठा में बजाऊंगा, तिगुन में बजाऊंगा या चौगुन में बजाऊंगा। वो अपने हिसाब से अपनी एक लय होता है। उसी प्रकार नृत्यकार जो कथक करते हैं वो भी अपनी क्या है? वो भी अपनी एक लय होती है। वो भी अपनी एक लय सेट कर लेते हैं कि मुझे इस लय में, यानी वही दुगुन, तिगुन, चौगुन या किसी भी एक लय में मुझे ये नृत्य प्रस्तुत करना है। तो इसमें यही बतलाया कि गायक, वादक या नृत्यकार सर्वप्रथम अपनी एक लय स्थापित करता है। तत्पश्चात उस निश्चित लय में कभी एक मात्रा में 1.5 मात्रा, कभी एक मात्रा में 1.25 मात्रा और कभी एक मात्रा में 4 मात्रा तथा इसी प्रकार की विभिन्न मात्राओं को एक मात्रा में बजा या बोलकर अपनी कलात्मक साधना का परिचय देता है। अब बच्चों, अब इसका कहने का मतलब ये है कि उसने एक अपनी लय स्थापित कर दी। अब उसमें लय में क्या हुआ? कभी उसने एक मात्रा में 1.5 मात्रा बोली, हाँ, और कभी एक मात्रा में 1.25 मात्रा को बोलना, कभी एक मात्रा में ही 4 मात्रा को बोल जाना। 4 मात्रा मतलब 4 बोलों को एक साथ बोल जाना। इसी प्रकार जो मात्राओं का एक मात्रा में बजाकर बोल को अपनी कलात्मक साधन, मतलब इसी को लयकारी एक तरह से कहेंगे आप, कि हमने एक मात्रा लेके एक मात्रा में हमने 4 बोल लिख लिए, एक मात्रा में हमने 3 बोल लिख लिए। इस प्रकार क्या है? ये आपकी लयकारी हुई। इसे ही लयकारी कहते हैं। आप विभिन्न लयों को विभिन्न लयकारियों में जो बदल देते हैं इसको लयकारी कहते हैं। लयकारी का नामकरण पहले निश्चित की हुई लय में जितनी मात्राएं बजाई जाती है उसी के आधार पर किया जाता है।
लयकारी का नामकरण पहले निश्चित हुई लय में जितनी मात्राएं बजाती हैं उसी का, जैसे कि आपने एक मात्रा में 2 बोल बजाए तो वो क्या हो गई, वो दुगुन की मात्रा हो गई, आप उसको दुगुन बोलेंगे। आपने एक मात्रे में 3 मात्रा को बोला, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, उसको हम तिगुन बोलेंगे। एक मात्रे में 4 मात्रा बोलों को पढ़ना, उसको क्या हो गया, उसका नामकरण क्या हो गया, चौगुन। मतलब कि लयकारी नामकरण से पहले निश्चित हुई लय में जितनी आप मात्रा बजाएंगे, आप अगर 3 मात्रा बजाएंगे तो उसका नामकरण क्या होगा, तिगुन। 4 बजाएंगे तो उसका नामकरण क्या हुआ, चौगुन। यानी लय के आधार पे ही आपके लयकारियों का नामकरण होता है। बच्चों, जैसे एक मात्रा में 3 मात्रों को बोलना तिगुन कहलाता है। अब हमने एक मात्रे में 3 मात्रों को बोला तो वो क्या कहलाया, वो तिगुन बोलाया। अभी जैसे मैंने आपको बताया, एक मात्रा में 1.5 मात्रा को बोलना 1.5 गुण कहलाता है। एक मात्रा में 4 मात्रा को बोलना वो चौगुन की लयकारी हुई। जैसे कि अगर हम एक 3 ताल का ठेका ले तो उसमें क्या है, धा धा धीन धीन धा, इसमें क्या मैंने 4 बोल दी, तो ये मैंने क्या किया, मैंने चौगुन की लयकारी करी। लयकारी के अनेक प्रकार हो सकते हैं, परंतु उसके मुख्य रूप से 2 भागों में ही विभाजित कर सकते हैं। पहली सीधी या समान लयकारी, दूसरी तिरछी या आड़ की लयकारी। बच्चों, इसको हम 2 भागों में ही आप कर सकते हैं। एक सीधी जो कि दुगुन तिगुन चौगुन के रूप में होती है, और एक तिरछी जो कि आड़ की लयकारी होती है। ये आप आड़ की लयकारी बच्चों बाद में पढ़ेंगे। सीधी या समान लयकारी के अंतर्गत एक मात्रा में आधा मात्रा, एक मात्रा में 2 मात्रा, 4 मात्रा या 8 मात्रा आदि कहा सकता है। आड़ की लयकारी के अंतर्गत एक मात्रा में 1.5 मात्रा, 1.25 मात्रा या 1.25 मात्रा आदि बोलना बजाया जाता है। अब आगे दोनों प्रकार के लयकारी विषय में चर्चा करेंगे। आड़ बेटा, आप इसको बस ये जान लीजिए कि जो जैसे कि 1.5 मात्रा बोलना, 1.25 मात्रा बोलना, ये सब जो तिरछी, मतलब जिसका जैसे कि तिगुन क्या है, 3 अक्षर हुआ, 4 अक्षर हुआ, तो ये सब आपकी सीधी लयकारी। अब जब उसमें एक मात्रा में 1.5 मात्रा, एक मात्रा में 1.25 मात्रा को बोलना, ये आपकी आड़ की लयकारी है। आड़ आप बच्चों आगे पढ़ेंगे, 11th और 12th में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप तिरछी और सीधी लयकारी के बारे में ही जानेंगे। बच्चों, लय पढ़ लिया, आज हमने लयकारी भी पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे लयकारी के प्रकार, उनका विवरण पढ़ेंगे कि दुगुन किसे कहते हैं, तिगुन, चौगुन, हर प्रकार के लयकारी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम आप इतना ही पढ़ेंगे। इसको बच्चों आप फेयर कॉपी पे जहाँ ये आपने ख़त्म किया होगा उसके आगे लयकारी बड़ी हेडिंग डाल के इसको ये आप लिखेंगे, साफ साफ काम करेंगे और मुझे दिखाएंगे। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप उससे पूछेंगे। थैंक यू।